मिथिला, हाँ वही मिथिला जो जगत जननी माँ सीता का जन्मभूमि है, जिसका वर्णन हमारे वेदों और पुराणों में बड़े ही आसानी से मिल जाता है। जहाँ की भूमि ने अनेकों प्रतापी राजाओं को जन्म दिया है। तो चलिए हम जानते हैं आज उसी मिथिला के बारे में। एक समय ऐसा था जब मिथिला भारत का एक राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में मिथिला एक सांस्कृतिक क्षेत्र बन के रह गया है। मिथिला की लोकप्रियता कई सदियों से चली आ रही है, जो अपने परंपरा के कारण भारत और भारत के बाहर भी जाने जाते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा मैथिली है, जो नेपाल के कई इलाकों में बोली जाती है। मिथिला का संकेत सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिला था और स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में पाया जाता है। रामायण के साथ साथ महाभारत, जैन और बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से पाया गया है। प्राचीन काल में मिथिला का नाम विदेह और तिरहुत भी हुआ करता था। गंगा और हिमालय के बीच बसे मिथिला के अंतर्गत कुल 15 नदियाँ बहती हैं। मिथिला बिहार के उत्तर दिशा में अवस्थित है। पूरब में महानंदा नदी, पश्चिम में गंडक नदी, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में गंगा नदी है। अगर पहनावे की बात करें तो यहाँ की मुख्य वस्त्र धोती, कुर्ता और साड़ी है, पर समय के साथ साथ पहनावा में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। यहाँ की एक कला बहुत ही प्रसिद्ध है, जी हाँ, मिथिला पेंटिंग। प्राकृतिक रंग से बनाया गया पेंटिंग बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है, जिस कारण से यह पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। बात करें मिथिला की और भोजन की बात ना हो। जिस प्रकार सभी राज्य में एक विशेष प्रकार का भोजन होता है, उसी प्रकार मिथिला में भी कुछ प्रसिद्ध भोजन है। मिथिला में मुख्यतः 3 भोजन विशेष हैं: केला, ओल और मछली। वैसे तो मिथिला में भोजन का भंडार है, जैसे तरुआ, पापड़, तिलौरी, बहुत ही अलग अलग व्यंजन हैं। और हम जितना मिथिला का वर्णन करेंगे उतना ही कम पड़ेगा। तो